हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आप चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ रहे थे। उसमें जो टॉपिक था उसका नाम था क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म की हम लोगों ने भौतिक अभिक्रियाओं तक पढ़ लिया था, यानी भौतिक गुण तक पढ़ा था। आज आप पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे, इसकी रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं इसकी। तो इसमें जो पहली रिएक्शन आती है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण। अब इस ऑक्सीकरण में क्या है? क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये फॉस्जीन गैस बनाती है। अब फॉस्जीन गैस कैसी होती है? जहरीली होती है, बहुत पॉइजनस होती है। इसको सूंघने से या पीने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो इसको हम लोग देखिए कि ये क्लोरोफॉर्म है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, जिससे आगे आपको याद रह जाए। तो क्लोरोफॉर्म में CaCl3 है, आपने 2 मोल ले लिए। ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करेगा। अब ये ऑक्सीजन कौन सी है? यहाँ पर मैं चलो इसको प्रकाश लिख देता हूँ। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन। अब ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। क्या होगा? यहां पर बनाएगा COCl2 के 2 मोल, और देखिए 2H 2 Cl के साथ में निकल जाएंगे, 2HCl। अब इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। अब इस कार्बोनिल क्लोराइड को ही हम लोग फॉस्जीन के नाम से, गैस के नाम से जानते हैं, जो ये बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है। अब होता क्या है कि जैसे आपने क्लोरोफॉर्म लिया, बार बार खोला, लाइट है, तो इसमें अभिक्रिया करके ये कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है। फॉस्जीन गैस का निर्माण ना हो, यदि हो भी जाए तो कैसे संरक्षित करें? पहली बात तो इसको बोतल के अंदर, क्लोरोफॉर्म को संरक्षित रखने के लिए हम लोग बोतल के अंदर एथेनॉल 1% एथेनॉल मिला देते। कलर्ड बोतल होती है और उसमें हम लोग एथेनॉल मिला देते। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। देखिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। देखिए इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, COCl एंड Cl। कार्बोनिल क्लोराइड है या फॉस्जीन गैस है। आपने किसके साथ रिएक्शन की? आपने रिएक्शन की एथिल एल्कोहल के साथ। तो एथिल एल्कोहल को कुछ ऐसे लिख दिया, OC2H5HOC2H5। यहां गौर से देखिए, HCl यहां से निकल गया, निकला HCl। कितना निकला? देखिए 2H है, 2 Cl है, 2HCl यहां से निकल जाता है। अब आपका क्या बन गया? ये डबल बॉन्ड COC2H5OC2H5। अब गौर से देखिए, आपने ये देखा है CO3 कार्बोनेट होता है, इसके साथ में एथिल ग्रुप जुड़ा। कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया डाई एथिल कार्बोनेट। इसका मतलब क्या हो गया? जब आपने इसमें 1% एथेनॉल को मिला दिया, यदि इसमें फॉस्जीन गैस बन गई, फॉस्जीन गैस का निर्माण हो गया, तो वो तुरंत ही वहां पर उपस्थित एथिल अल्कोहल तुरंत क्रिया करेगा और इसको HCl निकाल देगा और डाई एथिल कार्बोनेट में बदल देगा। तो इससे क्या हो गया? विषैला बन रहा था, अविषैला हो गया। तो इसको संरक्षित रखने के लिए हम लोग ये काम ये करते हैं। तो पहली रिएक्शन कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण। किसकी ऑक्सीकरण? क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पूरी हेडिंग याद करना, अधूरापन बिल्कुल मत लाना। क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सेकंड नंबर हम लोग लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। किसका अपचयन? क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का अपचयन होता है तो क्या होता है? देखिए यहां पे 2 कंडीशंस हैं।
देखिए आपने लिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, अपचयन करेंगे। देखिए मैं पहले अपचायक पदार्थ लिख देता हूं, Zn प्लस HCl, हेडिंग डाल दें अपचयन, क्यों हेडिंग डालना भी सही है, अपचयन। जैसे कंप्लीट हो जाया करे रिएक्शन, आप लोग इसकी पिक ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना और आगे याद करते जाना। तो यहाँ पर आपने CHCl3, इसका क्या काम है, अपचयन के लिए हाइड्रोजन देगा। अब यहाँ पर 2H मिले, अब यहाँ पर एक H इसके साथ जुड़ा, एक HCl के साथ जुड़ा और क्या निकाल दिया, HCl। क्या बना दिया इसने, CH2Cl2, डाइक्लोरो मेथेन का निर्माण कर देता है, डाइक्लोरो मेथेन का निर्माण कर देता है। दूसरी बात देखिए, अगर मैं यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है या अपचायक पदार्थ है, अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर Zn प्लस H2O कर दूं, तो ये अधिक मात्रा में हमें H आयन देगा, OH आयन भी अधिक मात्रा में देता है H2O। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए रिएक्शन वही की वही, CHCl3, अब अधिक मात्रा में अपचयन होगा, अधिक मात्रा में यानी 6H, मैंने यहाँ पर लिख दिया याद करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या, 3Cl, 3H के साथ 3HCl निकल गए और क्या बन गया यहाँ पर, CH4, इसका नाम हो गया मेथेन, मेथेन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, क्या लिखने की आवश्यकता है क्या, मैं लिख देता हूँ क्लोरोफॉर्म। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर क्या हो गया, CHCl3 से बना डाइक्लोरोमेथेन, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से बना मेथेन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अपचायक पदार्थ लिया या उत्प्रेरक लिया वो चेंज कर दिया, अलग अलग ले लिया। इसका मतलब आप डेफिनेशन समझ में आ गई, यदि हम यहाँ पर अपचायक पदार्थ अलग ले लेते हैं, उत्प्रेरक अलग ले लेते हैं, तो अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये दो बात हो गई। तीसरी बात हम लोग ले लेते हैं, एसीटोन के साथ अभिक्रिया, किसकी, क्लोरोफॉर्म की। मैं पूरी बात लिखता हूं, तीसरा नंबर, क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ अभिक्रिया। अब इसमें देखिए क्लोरोफॉर्म, आपको ध्यान है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो एसीटोन में आपको फॉर्मूला याद है, CH3 C डबल बॉन्ड O, पीछे भी कई बार बात आ चुकी है नेक्स्ट चैप्टरों में, तो ये मेन टॉपिक है एसीटोन। तो यहाँ पर ये जो एसीटोन है, आप हिंदी में लिख लेना, मैं लाओ हिंदी में लिख देता हूँ, एसीटोन। थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ रुझान जरूर रखें, क्योंकि आगे कंपटीशन में और बड़ी क्लासों में आपको हिंदी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एसीटोन किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, क्लोरोफॉर्म के साथ। देखिए CHCl3 यानी CHCl3, ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म में देखिए, ये ऑक्सीजन जो है एसीटोन के अंदर, ये अधिक विद्युत ऋणी होता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करने की वजह से इसके ऊपर हो जाता है आंशिक नेगेटिव चार्ज या आंशिक ऋण आयन, और इसके ऊपर हो जाता है आंशिक धन आयन। अब यहाँ पर देखिए ये निगेटिव है, किसकी चार रखेगा, धन की चार रखेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, जब ये टूटेगा तो ये H इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और CCl3 इस C के साथ जुड़ जाएगा और एक एडक्ट बना देगा CH3 COH एंड CCl3, क्लोरेटॉन। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हम लोग नींद की जो दवा बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। मार्केट के अंदर आपने देखा एक छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं, उसके अंदर ये कंपोजिशन होता है क्लोरेटॉन का, जो निद्राकारी दवा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आपने देख लिया, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट
4 नंबर हम लोग लेते हैं जल अपघटन अभिक्रिया। किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म की 4 नंबर लिख देते हैं। क्लोरोफॉर्म की जल अपघटन या क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन लिख देते हैं और छोटी सी हेडिंग रह जाएगी, जल अपघटन। क्लोरोफॉर्म के जब जल अपघटन की बात करते हैं तो याद रखना हम ये अभिक्रिया जलीय KOH की उपस्थिति में करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, जलीय KOH ले लेते हैं और हम इसको हीट कर देते हैं। देखिए क्या किया हमने, क्लोरोफॉर्म ले लिया CHCl3 और KOH ले लिए, 3 KOH ले लिए। चलिए मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, KOH KOH KOH। याद रखना जब भी जलीय बात आ जाए तो ये अधिक मात्रा में OH देते हैं, ध्रुवता अधिक प्रकट होती है, OH अधिक मात्रा में आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा। तो अधिक मात्रा में OH इसके साथ में आकर के जुड़ेंगे, HCOH OH एंड OH। अब मैं इसको लिख देता हूं अस्थाई यौगिक। हमेशा के लिए लिख लेना, नोट कर लेना कहीं पर भी कि जिस कार्बन पर एक से अधिक OH हो वो अनस्टेबल होता है, अर्थात स्थायी नहीं होता। क्या करता है, जल को निकाल देगा, जल अपघटित हो गया H2O और क्या बना दिया HC। देखिए एक O ये, एक O ये, एक O H। इसका नाम आपको भली बात मालूम है, क्या नाम है इसका, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल इसका नाम हो जाता। तो आपने देखा 4 नंबर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें, फटाफट लीजिए। इसके बाद में 5 नंबर हम लोग ले लेते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। 5 नंबर किसकी नाइट्रीकरण अभिक्रिया, CHCl3 की। तो 5 नंबर में लिया हमने नाइट्रीकरण अभिक्रिया। हमेशा के लिए एक बात याद रखो, जब भी नाइट्रीकरण अभिक्रिया होगी तो आप याद रखना हमें HNO3 की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, HNO3 की। क्लोरोफॉर्म का जब नाइट्रीकरण करेंगे तो यहां पर हम लेंगे सांद्र HNO3। अब सांद्र HNO3 को कुछ ऐसे लिख देते हैं रिएक्शन को थोड़ा सा समझाने के लिए। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव 2 है। अब ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3। अब यहां पर ये रिएक्शन करेगा HO नेगेटिव, NO2 ये पॉजिटिव, इनिशियल चार्ज नहीं है सब। यहां पर ये जो H है आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते थे। अब ये होता क्या है, ये Cl है, देखिए मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, ये Cl, ये विद्युत ऋणी है। अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अर्थात ये आसानी से H को रिलीज कर देगा, यानी H आसानी से निकल जाता है और निकल करके किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ में। तो ये OH के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, H2O, H2O निकल गया। अब बचा क्या, CCl3। अब CCl3 NO2, इसका नाम हो गया क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन इसका यूज हम लोग युद्ध में करते हैं, युद्ध गैस के रूप में करते हैं। दूसरी चीज एक और बतला दें, कीटनाशक के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कीटनाशक के रूप में भी, यानी खेत की जो फसल होती है ना उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग जो फसल के ऊपर दवा छिड़काव करते हैं ना, उसको हम लोग कह देते हैं कीटनाशक। युद्ध गैस के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं या युद्ध गैस के नाम से जानते हैं, आप इतना याद कर लेना। अब 5वां नंबर आता है, 6 नंबर आता है क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, किसकी क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, क्या पढ़ रहे हो आप पढ़ रहे हो
क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, पीछे कई बार क्लोरीनीकरण के बारे में इस चैप्टर में भी आ चुका है। तो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में जब क्लोरीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में H न्यू लिख देते हैं फोटॉन्स के लिए, H न्यू की उपस्थिति में करते हैं तो क्या होगा, एक H एक Cl के साथ निकल जाएगा। मुक्त मूलकन विधि होती है, ये पीछे मैं बतला चुका हूं, फिर समझ लीजिए कि यहां पर जब प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलकन अभिक्रिया होती है तो ये Cl इस H के साथ मिलकर के HCl निकाल देगा और क्या बना देगा, CCl4। क्या नाम है इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बच्चों आपने देखी 6 रिएक्शन, रिएक्शन 7 में लेते 7 नंबर, तो ये याद रखना, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद करना। 7 नंबर लिखते हैं सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया। 7 नंबर, सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया। बहुत सिंपल है, आसान है समझना। ये क्या करता है, सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। तो ये क्या करेगा, एथाइन का निर्माण करेगा। एथाइन समझते हैं ना आप, बिल्कुल समझते हैं, पीछे कई बार इसका नाम आ चुका है, 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा, 10th में भी पढ़ा था। एथाइन का निर्माण करते, देखिए क्या होता है, आपने लिया HC यानी CHCl3 प्लस 6Ag, बिल्कुल साधारण बना दे रहे हैं, प्लस Cl3CH, कुछ ऐसे लिख दिया समझने के लिए, है तो दोनों क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये भी क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसमें क्या हुआ, ये देखिए कितने निकल गए, 6AgCl निकल गए और ये बन गया एथाइन। तो मेरी समझ से आपको बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा, क्या नाम हो गया, एथाइन, और क्या निकल गया, 6AgCl। तो 7 रिएक्शंस हो गई, 8वीं रिएक्शंस और ले लेते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना। 6Ag ये सिल्वर पाउडर है, लाइए मैं लिख देता हूं, सिल्वर पाउडर। 8वां नंबर लेते हैं, CHCl3 की कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जिसके द्वारा हम लोग RNC का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसका नाम है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बच्चों कार्बिल एमीन, देखिए इसको हम लोग RNC भी कहते हैं, RNC एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आप चाहे तो बॉन्ड बना सकते हैं और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दें, एल्किल आइसोसाइनाइड परीक्षण। होता क्या है कि ये जो परीक्षण है वो प्राइमरी एमीन के लिए है, 1 डिग्री एमीन के लिए है। अब 1 डिग्री एमीन यानी देखिए मैं यहां लिख देता हूं 1 डिग्री एमीन RNH2। R का मतलब क्या हो गया, एल्किल, एल्किल समूह, एल्किल समूह आपको याद है अच्छी तरीके से। ये जरूरी नहीं है कि R ही हो, AR भी हो सकता है, ARNH2 आपको याद है, ये एनिलीन के लिए लिख देते हैं। ये भी ये रिएक्शन दिखलाता है। तो जो एमीन का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जाकर के ये अभिक्रिया बहुत डिटेल में आती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ही आपको अगले चैप्टर के बजाय इसी चैप्टर में लेकर चलूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, इस परीक्षण में हम लोग देखते हैं 1 डिग्री का निर्माण हो रहा है क्या। अब 1 डिग्री का निर्माण अगर हो रहा है तो हम लोग कह देते हैं कि ये एमीन जो ले रखी है वो 1 डिग्री ली थी और RNC का फॉर्मेशन हुआ। जब बन जाता है तो हमें पता चल जाता है कि बहुत ही बदबूदार, बहुत बदबूदार अगर कोई ऑर्डर बन जाता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि एल्किल आइसोसाइनाइड बन चुका है और इसका मतलब सिद्ध हो जाता है कि ये अभिक्रिया ये है।
तो इसको हम लोग कह देते हैं RNC का परीक्षण भी कह देते हैं, या 1 डिग्री एमीन का परीक्षण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें CHCl3 ले लिया, 1 डिग्री एमीन ले लिया। 1 डिग्री एमीन के लिए आप एक बार RNH2 ले लें, RNH2 लिख दिया, ये 1 डिग्री एमीन है। क्लोरोफॉर्म है और हम लोगों ने ले रखा है एल्कोहलिक KOH। मैं 3 लिख देता हूं इस तरीके से, जिससे समझ में आ जाए, जितने Cl हों उतने ही KOH ले लेना। कौन सा है, एल्कोहलिक है। तो एल्कोहलिक वहां पर कौन सा लिया था, जलीय अपघटन वाले में जल का वाला लिया था, जली लिया था, सॉरी। क्या निकल गया, 3KCl निकल गया, गर्म किया 3KCl निकल गया, गर्म करने पर निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो 3KCl निकल गया। अब H के गिनिए, 2 3 4 5 और 1 6, 6H के हो गए। ऑक्सीजन गिनिए कितनी है, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हो गया, 3H2O यहाँ पर निकल जाएंगे, 3H2O निकल गया। बचा क्या भाई, ये H निकल गया, ये H निकल गया, R बचा, N बचा और C बचा, R बचा, N बचा और C बचा। थोड़ा सा बड़ा लिख देते जिससे आपकी समझ में आ जाए। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, R N पॉजिटिव लिख देंगे तो इसको निगेटिव लिखना पड़ता है, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख देते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म और ले लेते हैं, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए आपने क्या लिया हुआ है, KOH लिया हुआ है। अब KOH में आपने देखा है ये आयनित होकर के टूटेगा, OH आयन देगा। KOH का काम ही है OH को देना, K पॉजिटिव OH निगेटिव। अब ये OH निगेटिव। अब यहां पर गौर से देखिए, दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्टेप अलग अलग हैं, मैं शॉर्ट में बतला रहा हूं आपको। CCl3 कुछ ऐसे लिख देते हैं, Cl Cl एंड Cl, और ये लिख दिया हमने H। अब आप गौर से देखिए, यहां पर जो Cl हैं अधिक विद्युत ऋणी है। अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब अपनी तरफ जब आकर्षित करेंगे तो क्या होगा, ये आसानी से H आयन दे देगा, और ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव, आसानी से H आयन दे देगा। और ये H आयन किसके साथ में, इस OH के साथ मिलकर के, इस OH के साथ, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस OH निगेटिव, ये वाले साथ मिलकर के क्या बना देगा, H2O निकाल देगा, और आपका क्या बन जाएगा, Cl C। अब चूंकि इसने लिया था, इसके ऊपर कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज, निगेटिव हो गया। अब निगेटिव तो हो ही गया, निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को इसने डोनेट कर दिया इसके ऊपर, तो अब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और निगेटिव भी है। अब ये जो Cl है ये बड़े चालाक होते हैं, जो हैलोजेंस हैं ये बहुत चालाक होते हैं, ये हमेशा लालची किस्म के होते हैं। ये इसने तुरंत ही क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिया और भाग खड़ा हुआ, और यहां पर देखिए क्या बना, डाइक्लोरो कार्बिन, देखिए Cl निकल गया, भाग गया, डाइक्लोरो कार्बिन का निर्माण किया। अब इस डाइक्लोरोकार्बिन, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग हमेशा क्या पढ़ाते हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, निगेटिव हो, वो सभी के सभी कैसे होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। लेकिन यहां पर उल्टा है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, याद कर लेना, यही एक ऐसा है जो कंफ्यूजन पैदा करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। कई लोग कहते थे सर ये ऐसा कैसे है, इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे क्या, भाई देखो अष्टक पूरा नहीं कर रहा है, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये क्या करता है, ये चाहता है 2 इलेक्ट्रॉनों को
तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, देखिए मैं बतलाता हूं। आपने पढ़ा था RnH2, RnH2, देखिए ये HH, N के पास में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। N के पास में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्या चीज है? डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन आपके लिए हो सकता है नया शब्द हो, लेकिन 11th में भी आपने पढ़ा था। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर, जिस कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होते हैं, ये पेयर उपस्थित होते हैं, वो कार्बीन कहलाते हैं। तो डाइक्लोरोकार्बीन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वो किससे ले लेगा? इससे ले लेगा। अब इससे ले लिया, देखिए क्या बना जा करके, देखिए क्या बना जा करके, मैं बतलाता हूं आपको। RnH। अब इसने इलेक्ट्रॉन दान दिया, किसको दिया? कार्बन को। तो इस पर कैसा हो गया? पॉजिटिव। C, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इसके ऊपर कैसा हो गया? निगेटिव। और ये Cl इसके पास में उपस्थित है। अब इसकी निगेटिविटी कैसे कम हो? निगेटिविटी ऐसे कम हो, ये H तो दे दे इसको। अब ये कंडीशन कब बनेगी? देखिए मैं यहां से लिखता हूं, KOH। आपने देखा था स्टार्टिंग में एक KOH ले लिया, दूसरा KOH ये ले रहे हैं। अब यहां पर ये H ने अपने बॉन्ड को, जो N और H के बीच का बॉन्ड है, इसको डोनेट किया, N और C के बीच को, और इस Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए और बाहर निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकला Cl, इस K के साथ निकला KCl, और ये जो H निकला था वो इस OH के साथ, ये पॉजिटिव का, नेगेटिव का, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इस OH के साथ, यानी H2O निकल गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां पर OH ले लिया, KOH। अब KOH में ये K इस Cl के साथ मिलकर के KCl बना दिया, ये OH इस H के साथ मिलकर के H2O निकाल दिया। अब देखिए आपके पास बचा क्या? Rn पॉजिटिव, H, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड C निगेटिव, ये रहा Cl। अब फिर से क्या होगा? आपने QH ले रखा है, QH फिर से आपको K प्लस एंड OH माइनस देगा। अब ये OH माइनस इस H के साथ, ये H एक बॉन्ड और इसको दे देगा, तो क्या बना देगा? ये देखिए, ये H प्लस दे देगा और H प्लस OH के साथ मिल करके H2O निकाल देगा। ये K इस Cl के साथ, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, चूंकि निगेटिविटी है और इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है, तो ये क्या करेगा? अपने को ले लेगा, Cl निगेटिव हो जाएगा और KCl निकाल देगा। तो क्या बना देगा? Rn123C, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव, तो ये क्या बन गया? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कर देता है। अब ये एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कर देता है। अब यहां पर गौर से देखिए आप, ये जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Rn डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड C, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। ये रिएक्शन नंबर 8 थी। अब एक रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन नंबर 9। कोशिश करता हूं कि आपको कंप्लीट मिल जाए। तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या चीज़ था? 1 डिग्री एमीन था बच्चों। यहाँ पर R की जगह पर आप CH3 रख करके आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे, R की जगह CH3 रख देंगे और आपका मैथेनामीन के द्वारा भी इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेथिल आइसोसाइनेट का निर्माण हो जाएगा। ये जो R है ना, सबकी जगह CH3 रखते जाना, CH3 रखते जाना। देखिए CH3 रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर आकर के R की जगह पर CH3, CH3NC बन जाएगा, यानी मेथिल आइसोसाइनेट का निर्माण हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर करना। आइसोसाइनेट बन जाता है। 9वां नंबर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 9 नंबर, अगले चैप्टर में भी है। अब यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो रिएक्शन अल्कोहल के चैप्टर में जाकर के जब आप फिनॉल में जाओगे ना, तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में हो रही। तो यहां पर
मैं नाम लिख देता हूं, रायमर टीमान अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन के नाम से आती है, पेपरों में कई बार बोर्ड की क्लासों में आई हुई है, इंपॉर्टेंट। रायमर टीमान रिएक्शन में क्या होता है, देखिए आपने ले लिया फिनॉल, ये लीजिए फिनॉल, सभी जगह H होता है, मैंने सिर्फ रिएक्शन को समझाने की दृष्टि से इसको लिख दिया। तो रायमर टीमान रिएक्शन में आपने इसको लिख दिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, CHCl3 प्लस 3 KOH ले लिया। अब KOH ले लिया, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, KOH क्या निकल गया, KCl निकल गया। अब गौर से देखिए, एक H ये, एक OH ये, एक H2O, एक ये निकल गया। कितने H2O निकल गए, 2 H2O निकल गए। क्या बचा, CHO, और CHO आकर के यहां पर आकर के जुड़ गया, देखिए OH। हालांकि इसकी भी मैकेनिज्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखी है इसको, या अगले चैप्टर में आप फिर से नेम रिएक्शंस के रूप में देख सकेंगे। देखिए यहां पर ये मुख्य उत्पाद बनता है बच्चों। ये क्या है, कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि ये मुख्य उत्पाद क्यों बनता है, जबकि हम लोग तो पैरा पर जो बनता है उसको हम लोग मुख्य उत्पाद कहते हैं। यहां पर ये मुख्य उत्पाद कैसे हो गया, देखो हम यहां पर एक थोड़ा सा चित्र और बना देते हैं, 1 मिनट का है। देखिए ये है OH, अब ये रहा O, कुछ ऐसा लिख दिया हमने। अब यहां पर हमने लिखा C डबल बॉन्ड O, और ये लिख दिया H। अब यहां पर आप गौर से देखिए, यहां पर ये H आया, अब OH CHO, C डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये क्या है कि ये आपस में बंध बनाएंगे, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर देंगे। तो ये ऐसा करने पर हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो है मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन हो गई। एक और रिएक्शन लेते हैं, लास्ट। कौन सी रिएक्शन है लास्ट, लास्ट रिएक्शन है 10 नंबर, क्लोरोफॉर्म की एल्कीन के साथ अभिक्रिया, एल्कीन के साथ अभिक्रिया। ये 10 ही रिएक्शन है। मैं सोच रहा था कि और कोई सी रिएक्शन शायद आपके कोर्स में हो, लेकिन मुझे याद आ गया कि आपके कोर्स में सिर्फ 10 ही रिएक्शन है, 10वीं रिएक्शन ये है। अब आपने एल्कीन ले लिया, एल्कीन में भी आपने चलिए असम्मित एल्कीन ले लिया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन ले लिया। अब ब्यूट 1 इन की रिएक्शन आपने करा दी क्लोरोफॉर्म के साथ। अब क्लोरोफॉर्म में आप देखेंगे HCCl3 ये है। अब इसमें अगर ये रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो, पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या है भाई, मार्कोनिकॉफ नियम में क्या था कि जो निगेटिव वाले पार्ट होते थे ना, नाभिक स्नेही, वहां जुड़ते थे द्विबंध से युक्त कार्बन पर जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती थी। लेकिन पेरोक्साइड लिख दिया, खरास का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, ये सब एक ही बात। तो अब ये क्या होगा, H आकर के यहां पर जुड़ेगा और ये CH3 CH2 CH, अब ये वाला H इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CCl3। अब ये क्या बन गया, ट्राई क्लोरो मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, ट्राई क्लोरो पेंटेन, चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको हम लोग पेंटेन कह देते हैं। डबल बॉन्ड होता तो ईन आता, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन का निर्माण कर देते हैं। तो बच्चों आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 रिएक्शंस थी, मैंने एक भी नहीं छोड़ी हैं और कंप्लीट कोर्स कराने की हमारी कोशिश है। आप हमें हमेशा कमेंट्स करके पूछ सकते हो
अगर आपको कहीं कोई परेशानी है, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी परेशानी दूर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।